Hi everyone, this is Neha Aditya Fatehpuria and you are with me on my YouTube channel. कैसा लग रहा है आपको मेरा सीरीज? Are you enjoying it? Are you liking the knowledge I'm sharing with you? Please press the bell icon and like my page. Thank you so much. आज मैं आपके साथ क्या बात करने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरा जो ये नया सीरीज़ आपके साथ चलेगा, दिस वुड बी ऑन प्लैनेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अस। हम सबको बहुत नॉलेज है, ठीक है। आज के दिन पूरे टाइम हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, हम कहीं अपनी इवन सॉफ्टवेयर्स अपलोड करके भी चार्ट्स खुद समझना चाह रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट आवर ओन प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो टू डू रिजल्ट ओरिएंटेड थिंग्स। तो मैं आपको क्या करूँगी, अभी एक सीरीज़ ऑफ यूट्यूब वीडियोस बनाऊँगी जिसमें मैं हर प्लैनेट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगी और उसके ग्रस्त होने से, माने अगर वो प्लैनेट आपका ख़राब है तो उसके लिए आपको क्या रिज़ल्ट करना, क्या काम करना चाहिए। ऑल्सो मैं आपको उस प्लैनेट के कुछ फीचर्स भी बताऊंगी, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि कैसे समझना है। इफ़ यू डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, कैसे समझना है कि मेरा कौन सा प्लैनेट ख़राब है या मेरे को ख़राब रिज़ल्ट दे रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, ये सबको पता है, हमने ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तब भी लोग मानना नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। तो जब 9 प्लैनेट्स हैं इस सोलर सिस्टम में, वो सारे 9 प्लैनेट्स हमारे ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट दे रहा है और उसी से हमारा चार्ट बनता है। जो लग्न कुंडली या हमारे एस्ट्रो चार्ट्स बनते हैं, ये इन प्लैनेट्स के साथ ही बनते हैं। तो जब आप पैदा होते हो, वो जो फर्स्ट क्लिक होता है बाय द गॉड, जो आपका फर्स्ट क्लिक बाय द गॉड होता है, वो आपकी लग्न कुंडली बन जाती है। उस कुंडली में से आपके जो भी प्लैनेट्स के प्रभाव है, कितने वर्ष में आप क्या करोगे, कब आपकी शादी होगी, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपका स्पाउस कैसा होगा, आप कितनी उन्नति पाओगे, ऑल्सो बच्चे कितने होंगे, पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन होगा और आपके भाइयों बहनों के साथ कैसा रिलेशन होगा, ये सब हमें हमारा चार्ट बताता है। लेकिन मैं आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको बोला जाता है मर्क्यूरी। ओके, मर्क्यूरी, जिसको हिंदी में हम बुध प्लैनेट बोलते हैं। बुध प्लैनेट का क्या काम है? बुध प्लैनेट एक युवराज है, एक यंग प्लैनेट है। ऑल्सो इट इज़ वेरी कोमल, माने बहुत ही ज़्यादा कोमल और सुकुमार सा एक प्लैनेट है। और ये हमें क्या देता है? ये हमें लाइफ में धन तो देता ही है, क्योंकि बिना बुद्धि के तो धन नहीं है। ये हमें पढ़ाई, शिक्षा, हमारी वाणी, जो हमारी वाणी होती है, ये भी बुध प्लैनेट से इफ़ेक्टेड होती है। हमारा स्किन जो होता है वो भी बुध प्लैनेट से इफ़ेक्टेड होता है। तो कभी भी आप किसी को देखोगे कि स्किन में बहुत ज़्यादा इशू हो रही है, जैसे एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है। मैं यहाँ दाने की बात नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, बिकॉज़ जो चेहरों में गड्ढे और दाने, ये सारी चीज़ें होती है, ये मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव, ये सब से होता है। बट बुध प्लैनेट मेजरली आपको एलर्जी, इचिंग, थोड़ा सा इस तरीके के प्रॉब्लम्स देता है। ऑल्सो ENT इशू अगर आपको खूब होते हैं, माने इफ़ यू आर समबडी जिसको पूरे टाइम कोई ना कोई ENT इशू लगा रहता है, तब भी आपका बुध प्लैनेट वीक हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ नॉट गुड, माने फॉर एवरीथिंग यू नीड अ सपोर्ट, आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे एज में आ गए हो जहाँ आप खुद डिसीजन ले सकते हो, बट स्टिल यू वांट अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम समबडी। आपको चाहिए कि आप जो भी, अगर कोई बिजनेस भी कर रहे हो, अच्छा तू बता यार, अगर आपने लाइफ में कोई पढ़ाई भी आगे ली, ये सही होगा क्या? सो आप जब सब चीज़ों में कोई को सपोर्ट बनाते हो एंड यू कैन नॉट थिंक ऑन योर ओन, दैट इज़ वेयर वी अंडरस्टैंड दैट योर बुध प्लैनेट इज़ नॉट वर्किंग and not giving you the result. ओके, अगर आपका बुध प्लैनेट कमज़ोर है और आप बार बार गलतियां कर रहे हो, बार बार गलत डिसीजंस ले रहे हो, आप पढ़ाई में आपको बहुत मुश्किलें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कैलकुलेशन वाली पढ़ाइयों में, तो जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया, अकाउंट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गए, कॉमर्स हो गया, ये सारी तो आपके बस पलड़े नहीं पड़ेगी। तो आपका बच्चा या आप बोलोगे भैया ये मेरा फील्ड ही नहीं है। वन इज़ इंटरेस्ट, वन इज़ नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रीहेंड, देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है दैट इज़ समथिंग एल्स, बट अगर आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है,
दैट इज़ वेयर वी अंडरस्टैंड कि भाई बुध प्लैनेट इनका गड़बड़ है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले अपनी आदतें बदलनी हैं, ठीक है। थोड़े से हरी सब्जियों का प्रयोग करो। अगर नहीं खाते हो तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, मूंग खाओ, ठीक है। अपने भोजन को बहुत प्रसन्न होके, बहुत शांति से, हंस के और प्रसन्न होके आप अपने बॉडी में ग्रहण करो। काफ़ी लोग ना बहुत रश में खाना खाते हैं या फिर खा रहे हैं तो उफ़ क्या बना है, रोज़ वही खाना, सो बहुत जंक फूड खाते हैं। ये सारा जब बुध प्लैनेट आपका ग्रसित होता है, जब आपका बुध प्लैनेट कभी वीक होता है, तब आपको ऐसे रिजल्ट देता है। आप अपनी दाल, जो घर पे नॉर्मल दाल खाते हैं ना, उसमें हींग का प्रयोग करो, उससे भी बुध प्लैनेट आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये तो हो गए घर के आपके जो भी छोटे मोटे से उपाय। इसको छोड़ के आप अपनी वाणी को प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर टंग। If you are somebody who is always screaming, okay, always shouting on people, be it your kids, be it your spouse, आपके घर वाले, आपको ना लड़ाई करना बहुत पसंद है, आपको चिल्लाना, आपको aggression, माने your temper is here all the time, okay, then the planet is weak. Your वाणी has to be sweet. You have to be soft spoken, ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्वीट स्पोकन, ठीक है। जब लोग आपसे बात करना पसंद करें तो समझ आता है कि आपका बुध ग्रह सही है। मैं इसको छोड़ के आपको ये भी बोलूँगी, आप बुध ग्रह के मंत्र का जप करिए। अगर आपको लगता है, बिकॉज देखिए बुद्धि अगर सही नहीं चल रही, इसका मतलब है कि आप हर जगह नुकसान पाओगे, आप लोगों में बैठोगे तो आपको लोग समझेंगे नहीं और आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी वीक होता है, करेक्ट। तो आप क्या करो इसके लिए, इसकी बहुत सारे उपाय हैं। नंबर 1, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पूजा पाठ करना पसंद है, तब तो बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या बुध ग्रह का जप, ये दोनों आपको डेली में करना चाहिए। सेकेंडली, गणेश जी की पूजा डेली करिए, गणेश जी को दुर्वा डेली चढ़ाइए। गणेश जी को आप जब दुर्वा चढ़ा रहे हो, आप ये बोलिए कि मेरा बुध ग्रह तेज होए। आप अपने घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए। तुलसी को आप डेली में अपने, जब आप ब्रश कर लेते हो, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ हैव 5 तुलसी लीव्स, ओके। आप जब उसमें इंटेंट डालते हो कि मैं अपने बुध प्लैनेट के लिए काम कर रही हूँ, मेरे सोचने की शक्ति बढ़े, आपका तुलसी लीव आपको वो मैजिक देता है। ये करिए। आप गाय को हरा चारा खिलाइए, बुधवार के दिन ज़रूर खिलाइए, क्योंकि बुधवार इज़ गवर्न्ड बाय द बुध प्लैनेट। तो जितने भी टिप्स होते हैं ना, बुधवार को ज़रूर कीजिए। आप रात को हरा मूंग दाल भिजा के पक्षियों को दीजिए। ये जो मूंग की दाल होती है, जब ये भीग जाती है, आप पक्षियों को खिलाइए, ये भी आपका बुध प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये तो मैंने बताया थोड़े ईजी उपाय। अगर आप कोई से सलाह ले सकते हो तो आप ग्रीन चीज़ों को धारण कीजिए, ठीक है, पर ये बिना सलाह के मत कीजिए। तो लोग पन्ना पहनते हैं, ठीक है। ग्रीन क्रिस्टल्स, जिसको जेड बोलते हैं, अवेंचुरिन बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑन योर स्किन। सो आई एम वेयरिंग अ मैलेकाइट, बट यू कैन वेयर एनी ग्रीन क्रिस्टल, ठीक है। ग्रीन क्रिस्टल अपने बॉडी पे रखिए। यू कैन वेयर ग्रीन क्लॉथ्स, ठीक है, ग्रीन नैपकिन रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई कलर थेरेपी। ये कलर थेरेपी की तरह वर्क करता है आपके बॉडी में। आप भगवान जी को, जो मैंने बताया, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करोगे तो उसमें ज़रूर से ओम गण गणपते नमः करना, क्योंकि जब आप मंत्र जप करते हो तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण, बुद्धि शार्प होती है। अगर बच्चे हैं तो मैं ज़रूर से बोलूँगी कि सरस्वती जी की पूजा करें। गणेश जी की तो करें ही, सरस्वती जी की भी करें। और सरस्वती जी की जब पूजा करते हो तो आप एक मंत्र बोलिए, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र करिए और इसके साथ आप अपने बुध प्लैनेट को तेज कीजिए। बुध एक बहुत ही प्यारा, एक युवराज सा, एक यंग प्लैनेट है और वो आपको बहुत रिजल्ट दे सकता है। मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, अगर आपने अपना बुध को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया तो प्लीज़ अपने बुध प्लैनेट में काम कीजिए। ऑल्सो पीपल हु आर रिलेटेड टू बुध प्लैनेट, जैसे हर एक प्लैनेट के साथ कुछ लोग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य इज़ योर फादर, मून इज़ योर मदर, बुध इज़ जनरली छोटे
छोटे बच्चों से अपना रिलेशन अच्छा रखो, ठीक है। ये नहीं कि ये बेवकूफ़ है, अच्छा मत बात करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। छोटे बच्चों से रिलेशन अच्छा रखो, अपने ननिहाल पक्ष से, नानी घर से सबसे रिलेशन अच्छा रखो। अगर आपको लगता है कि आपका बुध प्लैनेट वीक है, क्योंकि उससे भी आपका बुध ग्रह मजबूत होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग टू वॉच सच वीडियोज़, please put your questions also, so that I know what all I can make, and also I get a lot of motivation when you push me to do good work. Thank you so much. Keep on watching my video channels. Love you.